हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बात करते हैं आज की निफ्टी ऑप्शन ट्रेड्स की। ठीक है। तो आज इंटरेस्टिंग डे इसलिए था क्योंकि निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रीच किया अपसाइड में और एक नया हाई बनाया। और इसमें हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो बेस्ट डे था ट्रेड का, बेस्ट ट्रेड था डे का वो। और उसके अलावा हमें कुछ छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं प्राइस एक्शन। आज इंडेक्स ने किया क्या है और उसके बाद हम चलेंगे स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ और देखेंगे कि क्या क्या ट्रेड्स बन सकते थे और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे। एक सेकेंड। ओके, तो ये है हमारा आज का 5 मिनट्स का चार्ट। ओ सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। और यहाँ से हमारा दिन शुरू हुआ है इधर से 9/15 दिसंबर 1 नाउ। ये जो हमारी लाइन लगी हुई है ये है 20,222 की, और ये था हमारा ऑल टाइम हाई निफ्टी का जो निफ्टी ने पहले बनाया था। तो आज हमने पहले एक गैप अप दिया मार्केट ने। कल मार्केट क्लोज हुआ था इस रेंज में कहीं पर। ठीक है। आज मार्केट ओपन हुआ है गैप अप होने के बाद इस रेंज को उसने ब्रीच किया, वापस आके इस लेवल पे थोड़ी देर हवर किया और उसके बाद सीधे एक शार्प अप मूव दिया और फिर उस लेवल पुराने इस लेवल को टेस्ट किया। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ। ये जो लेवल था हमारा, ये लेवल दोबारा इसने टेस्ट किया है। ओके। उसके बाद फिर हमने एक नया लेवल बनाया, उस लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर एक नया लेवल बनाया, उसी लेवल पे साइडवेज हो गया मार्केट और ऑलमोस्ट पूरा दिन ही इसके बाद उसी लेवल पे चला है। तो कुल मिलाकर शुरू के में भी 10:30 से पहले जो हमारे पास मूव आया है वो एक मूव था, अच्छा मूव था। उसके बाद से मार्केट जो है काइंड ऑफ साइडवेज ही रहा। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो हमारी रेंज थी, एक बार इस रेंज में जब मार्केट गया है तो ये प्रॉपर इसी में साइडवेज हो गया है। ऊपर एक इसने फेंकी दी है, फिर एक नीचे इसने फेंकी दी है और उसके बाद वापस हम इसी रेंज में आ गए। ओके। तो जो एक्चुअल में ट्रेड बनता था वो एक ही ट्रेड बनता था यहाँ पर। जब ऑल टाइम हाई का शुरू का एक ट्रेड बना है, अच्छा ट्रेड बना है, वो हमने भी कैप्चर किया था। ऑलमोस्ट 35 to 40 पॉइंट्स थे उसमें। उसके अलावा हमारा कोई ऐसा सच बड़ा ट्रेड नहीं बना है जिसमें हमें शार्प मूव्स शार्प मूव मिला हो और अचानक से जो ऑप्शन का है वो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पाइक करा हो 30 40 50 पॉइंट या 20 पॉइंट भी। ठीक है। तो दिस वाज द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह का बायस है और क्या है प्राइस। और अगर हम EMA 20 को देखें तो ये देखेंगे कि यहाँ से जब ये पूरा का पूरा दिन जो है लगभग 12 बजे के आसपास, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा यहाँ से ही ये पूरा का पूरा फ्लैट चला है। ठीक है। तो ये तो था प्राइस एक्शन निफ्टी का। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइसेस की और क्या क्या ट्रेड्स बनती थी। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेड बनी थी वो थी, हमने ली है वो 20,200 के आसपास CE में हमने वो लिया था ट्रेड, क्योंकि यही हमारा दिन का ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। और यहीं पर प्राइस गैप अप ओपन होते ही इसी रेंज में आ गया था। राइट। तो अगर हम इसको एक और तरीके से देखें तो ये हमारा एक परफेक्ट हाई, अपर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और उसके बाद ये प्रॉपर साइडवेज हो गया मार्केट। राइट। तो ऐसा हमारा मोमेंटम और मूवमेंट रहा है। अब हम चलते हैं 20,200 CE का जो हमने ट्रेड लिया था उस पर। तो ये बात तो क्लियर थी पहले से ही कि बायस बहुत तगड़ा है, बुलिश। राइट। और ये मार्केट जैसे गैप गैप अप ओपन हुआ है, ये 137 का लो, 135 का लो के आसपास लगा के ये आ गया है ऊपर। इसने 178 का एक हाई लगाया है और फिर इसी रेंज पे हवर करके सीधे स्पाइक किया है ये 210 के आसपास। ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्री करी थी, मतलब मैंने पर्सनली एंट्री करी थी 165 पे यहाँ पर। और हमारा ₹5 का जो यूजुअली स्टॉप लॉस रहता है वो था। और यहाँ से 165 पे हमने एंट्री करके ये हम एग्जिट किया था हमने लगभग 200 के आसपास। तो 35 पॉइंट्स और सो कैप्चर किए थे। 1:7 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। ठीक है।
नाउ इसी को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर इसके साथ, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे जब ये बेस बनाया, यहाँ पर एक लेवल बनाया निफ्टी ने, उसके बाद ये लेवल को जब ये रीटेस्ट करना है इस इलाके में, तब हमने यहाँ पर ये एंट्री की थी। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है उसको जब ब्रीच करेगा तो वो एकदम शार्प अप मूव देगा, तभी ब्रीच हो पाएगा, अदरवाइज ब्रीच नहीं होगा। तो यहाँ पे तगड़ा बुल एक्शन हमें देखने को मिला और ये अब मूवमेंट में चला गया। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो प्राइस एक नैरो रेंज में ही चलता रहा। ये जो लेवल है 177 का, ये वाला जो लेवल बना होता है, इस पे काफ़ी सपोर्ट हमें देखने को मिला। अल्टीमेटली 2:25 की कैंडल में ब्रीच हुआ है, बट हम देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी ही रहा मूवमेंट, कोई ऐसा कोई बड़ा ट्रेड था नहीं। ठीक है, सेम ऑन द पीई साइड, पीई साइड में भी हमें कोई ऐसा बड़ा ट्रेड देखने को मिला नहीं। ये एक हमारा लेवल था 113, जो बार बार टेस्ट हो रहा था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा इस जगह पे आ गए। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पर हो, छोटे छोटे ट्रेड्स कैप्चर करते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी ऑन एट अ लेटेस्ट स्टेज, जब निफ्टी ट्रेंड नहीं कर रहा था, काइंड ऑफ साइडवेज हो गया था। अगर प्री स्ट्राइक प्राइस का ही मूवमेंट देखोगे तो पूरा का पूरा साइडवेज ही है, इन एक छोटी रेंज में चल रहा है। ये चल रहा है 126 और 110 के बीच, और ये चल रहा था हमारा ऑलमोस्ट वही 200 और 180 के बीच। तो 20 पॉइंट के बीच में ही दोनों लगभग लगभग घूमते रहे, और ऐसे उन्होंने कोई मोमेंटम दिया नहीं। ओके, तो ये था हमारा आज का प्राइस एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस। वन बेस्ट ट्रेड वाज दिस वन, जो ऑल टाइम हाई का हमारा ट्रेड था। 1:7, 1:8 का रिवॉर्ड रेशियो था, अल्टीमेट ट्रेड, और बहुत ही क्विक जो था, इसने रिवॉर्ड दिया था हमें। उसके अलावा मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज ही रहा। Okay, so this was all about market price action and trade analysis for December 1. बाकी हम बात करते हैं मंडे को। लेट्स सी मंडे को क्या हमें चॉइसेस मिलती हैं। एक चॉइस तो हमारी ये है कि ये जो ऑल टाइम हाई है वो मोस्ट लाइकली टेस्ट होना चाहिए। तो आज नहीं टेस्ट हुआ तो प्रॉब्ली मंडे को टेस्ट होगा। और इसके अलावा 20,000 जो है हमारा एक बिग रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी एक बिग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वी शुड कीप दिस इन माइंड। ओके, have a good one guys, enjoy।